आज हम सीखने वाले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग थिंग ओवर द इंटरनेट विच गिव अ बिजनेस द एबिलिटी टू रीच मोर कस्टमर देन ट्रेडिशनल रिटेल मार्केट। मतलब जो हमारा नॉर्मल मोहल्ले का या अपने एरिया का मार्केट है, उसमें आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस तक ही पहुंच सकते हो। वो ऑडियंस जो उस एरिया में रहती है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना व्यापार शुरू करते हो, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आपकी खत्म हो जाती है। व्यापार को ऑनलाइन लाना कोविड के बाद मजबूरी नहीं, जरूरी हो गया है। आज की तारीख में आपका व्यापार ऑनलाइन होना चाहिए। अगर ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो, आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस, अगर ये सारे काम आप करते हो, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेट पे लगा हुआ होना चाहिए। सामने वाला आए, प्रोडक्ट पसंद करे, खरीदे और अपना प्रोडक्ट ले जाए। मेरे को मेरा पैसा मिले, उसे उसका प्रोडक्ट। ये अप्रोच हमें रखनी चाहिए। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हुए कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए ई कॉमर्स होती क्या है। कमर्शियल एक्टिविटी को इलेक्ट्रॉनिकली करा जाए तो उसे ई कॉमर्स बोला जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन कंडक्ट ऑनलाइन इज कॉल्ड ई कॉमर्स। जब हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आती है, जैसे यहाँ पे मर्चेंडाइज का बड़ा नाम आप सुनोगे कि अपने मर्चेंडाइज हमें दिखा दीजिए। ये आपने फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत सुना होगा और इंटरनेशनल बिजनेस में तो बहुत ज्यादा यूज होता है। मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल हो रहा है, उसे बोलते हैं मर्चेंडाइज। यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए जब आप बिजनेस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो, जब आप ई कॉमर्स में एंटर कर रहे हो। एक होता है मर्चेंट। वो व्यापारी जो कोई सामान बेच रहा है, उसे बोला जाता है मर्चेंट। जो प्रक्रिया है इस प्रोडक्ट को बेचने की, उसे बोलते हैं मर्चेंडाइजिंग। और जो वस्तु मार्केट में बिक रही है, उसे बोला जाएगा मर्चेंडाइज। तो मर्चेंट, मर्चेंडाइजिंग एंड मर्चेंडाइज, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक होलसेलर अगर कोई सामान बेच रहा है, तो वो कहलाएगा मर्चेंट या आई एम अ मर्चेंट। ठीक है। जो वस्तु वो बेचेगा, वो वस्तु कहलाएगी मर्चेंडाइज। और इस पूरी प्रक्रिया को जिसके अंदर कुछ आदान प्रदान किया जा रहा है, इसे बोला जाएगा मर्चेंडाइज। ठीक है। अ प्रोसेस और एक प्रमोशनल एक्टिविटी जिसमें कोई वस्तु, अ प्रोडक्ट या फिर सर्विस एक्सचेंज हो रही हो। जब यहाँ पे ई कॉमर्स की बात आ रही है, तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि ई कॉमर्स का बढ़ता हुआ चलन किन वजहों से है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे सेल क्विकली। यहाँ पे कोई भी सामान बेचना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सामान बेचना आसान है। तो यहाँ पे कोई भी आइटम अगर आप बेचोगे, तो वो बहुत जल्दी बिक जाएगा, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन सामान बेचना आज की तारीख में आसान है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आता है, उसका नाम है लो कॉस्ट। अब देखिए, जब आप यहाँ पे अपनी एक फिजिकल दुकान सेटअप करेंगे, तो उस फिजिकल दुकान के अंदर आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा। दुकान के अंदर माल भरना पड़ेगा, लड़का रखना पड़ेगा, मतलब मैन पावर। इसके अलावा आपको प्रमोशन तो तब भी करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे सेटअप होते हैं एक शॉप को लगाने के। तो इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी दुकान चलाऊंगा, तो सर मैं आपको बताऊं कि कुछ लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं दुकान चलाने में। और अगर ऐसे में आप व्यापार करोगे, तो आने वाले 10 साल में तो रिकवरी ही कर पाओगे। कमाने की तो बात की बात है। और 10 साल में जीवन बहुत ही बदल जाता है। आप आज उस वाले घर में नहीं रहते हो जिसमें आपकी फैमिली आज से 20 या 30 साल पहले रहती थी। तो 10 साल 20 साल में बहुत सारी चीजें चेंज होती है। अगला पॉइंट, शॉपर बिगिन द हंट ऑनलाइन। देखिए, हमने पहले ही फनल पढ़ा हुआ है। फनल के अंदर हमने ये देखा था कि एक आदमी को अगर आईफोन लेना है, तो पहले वो अवेयरनेस क्रिएट करेगा मार्केटियर उसके लिए, फिर उसका इंटरेस्ट पैदा करेगा, फिर उसको डिजायर एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। अब आदमी जब भी कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो अपनी ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके ही शुरू करेगा। वो किसी से नहीं पूछता है। वो सीधा ऑनलाइन जाएगा, पूछेगा, देखेगा, इवैल्यूएट करेगा,
कहीं यूट्यूब पे जाएगा, कहीं रिव्यू चेक करेगा, अलग अलग तरीके से देखेगा और देखने के बाद तसल्ली करेगा कि ओके नाउ फाइनली ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है। तो जब उसकी शॉपिंग की हंट, तलाश ऑनलाइन शुरू हो रही है, तो ऑनलाइन ही दुकान रखो, बेचना आसान है। अगला ऑप्शन, ऑफलाइन दुकान में आपको कभी भी इनसाइट नहीं मिलती। इनसाइट मतलब डाटा नहीं मिलता। आपको ये पता नहीं चलेगा कौन आदमी आया, क्या बिहेवियर था, किस तरीके से उसने प्रोडक्ट को देखा, किस लोकेशन से था। ये सारी चीजें ना थोड़ा कैप्चर कर पाना हर आदमी के लिए मुश्किल है। लेकिन ई कॉमर्स में उसका डाटा एनालिटिक प्रॉपर्ली चेक हो रही है, ना सिर्फ प्रोडक्ट लेने से पहले, प्रोडक्ट लेने के बाद भी। प्रोडक्ट लेने के बाद प्रॉपर हमारे पास इनवॉइस आ जाएगा। उससे हम ये पता लगा सकते हैं हमारा कौन से एरिया में माल ज्यादा बिका है, और उसके बेसिस पे फ्यूचर में एक्शन लिए जा सकते हैं। अगला ऑप्शन है रीच आउट टू न्यू कस्टमर। अगर आप एक एरिया में ऑफलाइन दुकान चला रहे हो, तो उसी एरिया में उसी लोगों को बेचते बेचते आपके बाल सफेद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन चला रहे हो, तो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि एवरी मंथ यू विल गेट अ न्यू कस्टमर। तो ऑनलाइन काम करना ज्यादा बेनिफिशियल है। इसी तरह अगला पॉइंट है स्ट्रेटजी फॉर कंटेंट मार्केटिंग। ऑफलाइन दुकान में जब आप एक बड़ा सा बैनर लगाते हो, तो वो बड़ा सा बैनर आने वाले 3 साल तक वहीं पे लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे आप अपनी ऑनलाइन दुकान बना रहे हो। ऑनलाइन दुकान पे आप अपने बैनर या कवर इमेज डेली चेंज कर सकते हो। तो मतलब लोगों को दिखाने का ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा मिलता है। एक आदमी क्या देखेगा, कितनी बार देखेगा, वो आप डिसाइड करेंगे। और जितनी बार देखेगा उतनी बार हम उसे टारगेट कर रहे हैं, उतनी बार हम उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे। अगला पॉइंट, सर्विंग द नीश। ऑफलाइन मार्केट में आप सब आदमियों को सामान बेचते हो। ये कंफर्म ही नहीं हो पाता कि परफेक्ट कस्टमर कौन है। एड दिखाना कैसे है, बताना कैसे है। सब आदमी जो भी मार्केट में है, सबके लिए एड चल रहा है, बैनर लगा हुआ है, तो सबके लिए लगा हुआ है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में, प्रॉपरली ई कॉमर्स में, आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेडीज क्लोथिंग में डील करते हो, तो लेडीज क्लोथिंग के अंदर आपके परफेक्ट कस्टमर एक फीमेल होगी। दूसरी तरफ आप मेंस वेयर में आप डील करते हो, ठीक है। तो मेंस वेयर में जो जो आदमी होंगे वो आपके एक परफेक्ट कस्टमर है। फिर उसके अंदर एज ग्रुप भी मैटर करता है, किस तरीके के वस्त्र है, पार्टी वेयर है या फिर स्पोर्ट्स वेयर है, किस तरीके सा स्टाइल है। तो एक प्रॉपर नीश आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगला पॉइंट है मीट कस्टमर एट देयर लोकेशन। अब यहाँ पे हम कस्टमर से वहां मिलते हैं जहां पे कस्टमर है। कस्टमर कहीं पे चल के नहीं आ रहा, वो अपने घर में बैठा है, फोन पे ये काम कर रहा है। तो हम भी उसे यहाँ पे अपनी दुकान फोन पे ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ना कन्वीनियंस हो जाता है उसके लिए कि अब मुझे कहीं पे जाना नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाएगी। ये बढ़िया काम हो गया, ये आसान हो गया। तो जब ये फीलिंग उसे आती है ना कि ऑनलाइन काम हो जाएगा, ऑनलाइन सब कुछ पॉसिबल है, तो काम आसान हो जाता है। जब यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्लगइन आता है जिसका नाम है वू कॉमर्स। ये वू कॉमर्स प्लगइन बड़ा हेल्पफुल होता है हमारी वेबसाइट बनाने के लिए। ये एक ऐसा प्लगइन है जो हमारी नॉर्मल वेबसाइट को एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कैसे होता है यहाँ पे काम, आइए चलते हैं स्क्रीन पे। आपको सिंपल अपने डैशबोर्ड के अंदर आना है और डैशबोर्ड के अंदर आके ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है वो कॉमर्स। एक बहुत ही फेमस प्लगइन है ये वाला प्लगइन बाय ऑटोमेटिक। एक बार इनके ना यहाँ पे ना ये भी देखा करो आप कि कितने लोगों ने इन्हें डाउनलोड किया हुआ है। इससे ये पता चलता है पॉपुलैरिटी क्या है। 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन मतलब इतने सिस्टम में इस समय ये इंस्टॉल है। इसे यहाँ से इंस्टॉल करिए। वो कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वो कॉमर्स का। लेफ्ट हैंड साइड पे वो कॉमर्स का प्लगइन पे आपको आके यहाँ पे क्लिक करना है।
इसके अंदर कुछ आपको ऑप्शन भी मिलते हैं, लेकिन इसे वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे कि वो कॉमर्स होता क्या है। देखिए, वो कॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करने में आपको हेल्प करेगा, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेटअप करने में आपकी हेल्प करेगा और बहुत ही फेमस प्लगइन है। तो नॉर्मली आपको इस तरीके का सेटअप मिल सकता है, जहाँ पे आपसे बोले कि स्टोर का नाम बताओ, प्रोडक्ट बताओ, पेमेंट बताओ, टेस्टेस बताओ, इस तरीके का भी सेटअप आ सकता है। अगर आप ये वाला सेटअप ना करना चाहे तो सीधा वूकॉमर्स की सेटिंग्स में जाइए। हमारा जो मेन काम होता है वो यहीं पे होता है। और देखिए, वूकॉमर्स की सेटिंग में मैं जैसे ही आया हूँ, तो ऊपर की तरफ, एक मिनट में हाइलाइट कर दूं, यहाँ पे आपको एक मेन्यू मिलता है जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कुछ आपको सेटिंग्स चेंज करने के कॉलम दिए गए हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे स्टोर एड्रेस की बात हो रही है कि आपका जो स्टोर है, जो आपकी दुकान है, मान लेते हैं हम व्यापार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टोर होगा हमारा। तो उस स्टोर की लोकेशन क्या है? अगर अभी आप अपने घर से ऑपरेट करते हो या ऐसा कोई काम है जिसमें ऑफिस नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है सेलिंग लोकेशन, कि आप अपना सामान कहाँ बेचेंगे। तो सेलिंग लोकेशन में सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, या सेल टू ऑल कंट्री, या सेल टू ऑल कंट्री एक्सेप्ट फॉर। तो देखिए, यहाँ पे हमें बड़ी सावधानी से सेल टू अ स्पेसिफिक कंट्री ही सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सेल टू ऑल, तो अब अलग अलग जगहों से भी आपकी डिमांड आने लगेगी जो मे बी अभी आप फुलफिल करने के लायक ना हो। तो इंडिया में बना रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं, यहाँ पे केवल वही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। शिप इन लोकेशन शुड बी कंट्री यू आर सेलिंग टू। इंडिया में बेच रहे हैं तो इंडिया में ही शिप करेंगे। तो बहुत ही बेसिक बेसिक ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो एक मेन ऑप्शन है ना गाइस, इसे जरा ध्यान से देखिए। मेन ऑप्शन है ये वाला, टेक्स्ट रेट। अगर आपको इन फ्यूचर अपने स्लैब के अंदर जीएसटी लगाना है, तो इस बटन को यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा। इस बटन को अगर आप इनेबल नहीं करोगे, तो आपके प्रोडक्ट पे टैक्सेस कैलकुलेट भी नहीं होंगे। और यहाँ पे ऊपर मेन्यू में ये जो ऑप्शन दे रहा है ना टैक्स वाला, ये ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन तभी आता है जब मैं यहाँ पे इसे इनेबल करूंगा और सेव करूंगा। दूसरा, इनेबल कूपन्स। मैं यहाँ पे अगर अपने डिस्काउंट कूपन देना चाहता हूं तो इसे भी इनेबल करूंगा। ये नीचे वाला एक और ऑप्शन है, कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंशियली। ये उसके लिए होता है, जैसे आपने देखा है ना दुकानों पे लगे होते हैं 80 प्लस 90% ऑफ। तो पहले 80% ऑफ लगता है, फिर जो वैल्यू बची होती है उस पे 90% लगता है। तो अगर ऐसा कोई डिस्काउंट है तो वो इवेंचुअली मतलब सिक्वेंशियली लगे, पहले ये दूसरा ये। लेकिन इसका हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है करेंसी का, डेसिमल क्या है, कौन सी करेंसी है। तो डेफिनेटली मेक श्योर यहाँ पे रुपी में बात हो रही हो। चेंजेस करने के बाद इसे यहाँ पे सेव करिए। ये हो गया पहला ऑप्शन, यहाँ पे सेव। दूसरा ऑप्शन होता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के अंदर जब हम आते हैं गाइस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स हमें मिलती है। जैसे सबसे पहली बात, मैं एक मिनट पहले यहाँ पे ना ये थोड़ा सा क्लटर हो रहा है, इसे यहाँ पे क्लियर करता हूँ। वेट अ मिनट। अब ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले ऑप्शन आया शॉप पेज, कि वो कौन सा पेज है जो आप शॉप पेज बनाओगे। मतलब जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करोगे वो कौन से पेज पे जाएंगे। तो मैं बोल देता हूँ शॉप पेज पे ही जाएंगे। ऑलरेडी जब मैं वो कॉमर्स इंस्टॉल करता हूँ, तो मेरी वेबसाइट पे कुछ 5-6 पेज अपने आप ही बन जाते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। इसके बाद यहाँ पे और कुछ ऑप्शन है, जैसे वेट वाला ऑप्शन है, कितना केजी या सेंटीमीटर में आपको रखना है। रिव्यूज प्रोडक्ट के इनेबल रखने हैं या नहीं। वेरीफाई होना चाहिए ऑनर सामान खरीदने से पहले या नहीं। प्रोडक्ट रेटिंग इनेबल करो या नहीं, मतलब आदमी आके यहाँ पे प्रोडक्ट को रेट कर सकता है या नहीं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं। अगला ऑप्शन आता है टेस्सेस का, ठीक है।
टेस्ट पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है प्राइस एंटर विद टेस्सेस। मतलब जो प्रोडक्ट का प्राइस मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट इंसर्ट करूंगा, उसका एक प्राइस दूंगा। मान लेते हैं कि मैं कीबोर्ड बेच रहा हूँ 1000 रुपए का, तो क्या उस 1000 रुपए में जीएसटी इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, ये वो वाला ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे, यस आई विल एंटर प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब जो 1000 रुपए अब आप पे कर रहे हो, जो 1000 रुपए अब आपने यहाँ पे प्राइस रखा है, फाइनल कस्टमर को 1000 रुपए का ही इनवॉइस मिलेगा, उसके एडिशनल जीएसटी कैलकुलेट होके नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे सामान लेने जाओ तो सामान दिखाते हैं 1000 रुपए का, फिर जीएसटी लगा के वो 1200-1300 रुपए का हो जाता है। और यहीं पे कस्टमर जो होता है ना वो ऑफ हो जाता है। कस्टमर को लगता है लो इन्होंने कान घुमा के पकड़ लिया, जो डिस्काउंट ये दे रहे हैं वही डिस्काउंट इन्होंने जीएसटी में कवर कर लिया। तो आदमी को ना कभी ये पसंद ही नहीं है, एक कस्टमर को ये अच्छा ही नहीं लगता कि आप उससे कोई टैक्सेस या फालतू पैसा लो। हाँ, अगर आप इसी पैसे में वो वैल्यू ऐड करके दे दो, एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी से आप चार्ज करो 10,000 प्लस जीएसटी और दूसरे से आप चार्ज करो 11,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, तो वो आदमी 11,000 इंक्लूडिंग जीएसटी देने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ये साइकोलॉजी है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कैलकुलेट ऑफ टैक्सेस। अब मुझे यहाँ पे आके ना सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है कि मेरा जो जीएसटी है वो कौन से वाला है। अब हमारे इंडिया में अलग अलग जीएसटी चलता है, तो यहाँ पे 12%, 18%, 5% आप इन जो भी टेस्ट है ना उसकी ना क्लास डिफाइन करते हो कि कौन से वाला टेस्ट लगेगा। अगर ये तीनों लगते हैं तो तीनों यहाँ पे डालो, अगर इनमें से कोई दो या एक लगता है तो वो डालो। ये इंफॉर्मेशन आपको आपका सीए देगा कि आपके प्रोडक्ट पे कौन से वाला जीएसटी लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आप इसे सेव करिए। सेव करने के बाद जो जो यहाँ पे टेस्सेस की क्लास आपने डाली थी, वही सारे ऑप्शन आप अगर थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखें, छोटा सा लिखा हुआ है, वही सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो वही सारे ऑप्शन अब यहाँ पे आने लगे हैं। इससे क्या हो गया है कि मेरे को अब यहाँ पे इंडिविजुअल एडिटिंग करने का ऑप्शन मिल गया है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 12% जीएसटी की, तो 12% का अगर मुझे टैक्सेशन लगाना है तो 12% पे क्लिक करूंगा, एक छोटी सी विंडो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पे मुझे देना है इसका स्लैब। जैसे मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट करूंगा, इस पे कंट्री कोड डालूंगा INDIA, इंडिया। स्टेट कोड मान लेते हैं यूपी, पिन कोड मान लेते हैं 201301, सिटी बोल देंगे नोएडा। अब ये बोलता है कितना परसेंट, मैं बोलता हूं 12%। इसका नाम क्या रहेगा, मैं बोलूंगा जीएसटी या फिर आईजीएसटी, कोई भी आप ऐसे यहाँ पे नाम दे सकते हो। प्रायोरिटी 1 रखूंगा, मतलब पहले ये वाला टेस्ट लगेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो ये सेकंड टेस्ट होता है। अगर आपको बहुत सारे टेस्ट से एक बारी में लगाने हैं तो ये उसके लिए प्रायोरिटी होती है। कंपाउंडेड एंड शिपिंग को इनेबल करेंगे। ठीक है, इसे यहाँ पे सेव करेंगे। अब आपका एक यहाँ पे जीएसटी का स्लैब आ चुका है 12% का। ठीक है, अगर अब आपको यहाँ पे इंडिया में ही यूपी के बजाय यूके का बनाना है तो भी बना सकते हो। हमारे इंडिया में अलग अलग चलते हैं ना, मतलब आईजीएसटी सीजीएसटी भी अलग अलग होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। जो जो टेस्टेस यहाँ पे हो एक बार सीए से बात करें और वो टेस्टेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दें। अब ये लगेगा कहाँ वो मैं अभी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। इसके बाद ऑप्शन आता है शिपिंग का। जब आप शिपिंग वाली कैटेगरी में जाते हो तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट को शिप करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है उसके ऊपर बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है शिपिंग जोन बनाने का, तो ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे शिपिंग जोन पे क्लिक करेंगे, इस जोन को एक नाम दे दीजिए। जैसे ये है नॉर्थ जोन, यह है दिल्ली, दिल्ली का शिपमेंट इस वाले नाम से जाए। या फिर जो ग्लास आइटम है
है ना, जो कांच वाले आइटम है वो इस वाले शिपिंग मेथड से जाए। तो हम यहाँ पे ना शिपिंग मेथड डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया ग्लास आइटम्स करके, मैंने एक जोन बना दिया। रीजन मैं बोलता हूँ इंडिया रीजन, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में मैं बोलना चाहूँ कि बिहार अगर जाएगा तो ये ग्लास आइटम ऐसे पैक होके जाएगा। इस पे एक मेथड भी लगाऊंगा, एड शिपिंग मेथड। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है शिपिंग कॉस्ट डालने का, कि इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट क्या लगानी है, फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग या लोकल पिकअप। तो अगर आपको कोई शिपिंग की कॉस्ट लेनी है तो आप यहाँ पे फ्लैट रेट सेलेक्ट करिए, एड शिपिंग मेथड पे डालिए, और यहाँ पे आके एडिट पे जाइए और अपना फ्लैट कॉस्ट मान लेते हैं कि मुझे पैन इंडिया में कहीं पे भी डिलीवर करना है प्रोडक्ट, तो 200 रुपए में डिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पे 200 रुपए लिख दीजिए। अब ये होता कैसे है, बहुत सारी कंपनी है, एक है ब्राउन टेप, एक है फास्ट शिप करके ना, रॉकेट शिप करके एक कंपनी है। ये सारी कंपनी आपको ना कोरियर में बहुत अच्छा हेल्प प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको इनसे टाई अप करना हो तो पैन इंडिया में कहीं पे भी पहुंचाना हो, 200 रुपए में डिलीवरी दे देते हैं ये, कहीं पे भी। तो ये डिलीवरी ऑप्शन आप यहाँ पे इनेबल करके टाई अप आपको मैन्युअली करना होगा उनसे। उन्हें बताना पड़ेगा कि भैया हमारा शिपमेंट आपको पिक करना है, ड्रॉप करना है, इस तरीके से डिटेल। ये सारी डिटेल यहाँ पे देने के बाद इसे सेव कर लीजिए। अब ये ग्लास आइटम वाला ऑप्शन आएगा कहाँ पे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे अलग अलग शिपिंग जोन की बजाय शिपिंग क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्लास में हैंडल विद केयर नाम से हमने एक स्टिकर बना दिया है कि शिपिंग करते हुए हैंडल विद केयर इस वाले प्रोडक्ट को करो आप। बनाने में बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे शिपिंग मेथड में एड शिपिंग क्लास पे क्लिक करेंगे, इसे एक नाम देंगे स्लग एंड डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। एक तरह से लेबल का काम करेगा ये शिपिंग क्लास। जैसे ये वाला प्रोडक्ट क्लास ए में डिलीवर होता है, ये वाला प्रोडक्ट क्लास बी में डिलीवर हो रहा है, ये वाला प्रोडक्ट क्लास 3 में डिलीवर हो रहा है। इस तरीके से ये डिलीवरी होगी। इन सारी चीजों को सेव करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है पेमेंट का। एक वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे कैसे लगाएं। ठीक है, तो ऑलरेडी जैसे आप यहाँ पे आते हैं पेमेंट वाले ऑप्शन पे, तो ये सारे पेमेंट मेथड आपको बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। रेजर पे वाला आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा, मेरी वेबसाइट पुरानी है तो इसलिए पहले से इंटीग्रेटेड दिखा रहा है। आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा नीचे। और अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो एक प्लगइन रेजर पे के नाम से इंस्टॉल करना है आपको। इंस्टॉल करने के बाद आप नॉर्मल razorpay.com पे जाइए और वहां पे अपनी एक आईडी बना के लॉग इन करिए। सिंपल लॉगिन, गूगल के थ्रू भी ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे मेरी गूगल की आईडी आ रही है, इसे मैंने वेरीफाई किया, लॉगिन किया। अब हम रेजर पे के प्लेटफॉर्म पे आ गए। देखिए रेजर पे अपने आप में एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको पेमेंट रिसीव करने में बड़ी हेल्प करती है। मान लेते हैं इन फ्यूचर अगर आपको किसी को अपना क्यूआर कोड देना है, तो यहीं पे क्यूआर कोड का ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपना पर्सनल क्यूआर कोड बना सकते हैं। अपनी डिटेल डालिए और आपको क्यूआर कोड बना के दे देगा रेजर पे। वेबसाइट पे किसी और की वेबसाइट पे आपको एक बटन लगाना है पेमेंट का। तो यहाँ पे बटन का कोड आपको मिल जाएगा, जैसे बाय नाउ है, गेट बटन कोड पे क्लिक करिए। अब ये वाला कोड आप कहीं पे भी लगा दीजिए। जैसे ही वो बटन हिट होगा यहाँ पे आपको पेमेंट मिल जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है पेमेंट पेज। बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन है कि आप अगर इन्हें यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। नॉर्मली यहाँ पे ट्रांजेक्शन जितनी भी होती है वो यहाँ पे दिखाई जाती है। सेटलमेंट पेमेंट यहाँ पे दिखाया जाएगा। हमारा काम क्या है, ध्यान से देखिए। रेजर पे पे आने के बाद सबसे नीचे हमें जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग पे जाने के बाद हमें जाना है एपीआई की पे। रेजर पे आना है, सेटिंग्स पे जाना है और एपीआई की पे जाना है। एपीआई की पे आने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, इसलिए मुझे ऑप्शन दिख रहा है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा जनरेट एन एपीआई की, ऐसे यहाँ पे।
तो मैं आपके लिए दोबारा जनरेट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डीएक्टिवेट ओल्ड की या डीएक्टिवेट ओल्ड की इन 24 आवर। मैं बोलता हूँ अभी डीएक्टिवेट कर दीजिए एंड ओके। और जैसे ही मैंने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक किया, गाइस यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, इसने मुझे दो चीजें दी है। एक तो मिली है मुझे की आईडी, दूसरा मिला है मुझे की सीक्रेट। ये मेरी दो चाबियां हैं जिन्हें मुझे अपनी वेबसाइट पे जाके लगाना है और मेरा पेमेंट गेट पे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ढूंढिए जरा यहाँ पे कहाँ ऑप्शन आएगा। ऑप्शन मिलेगा रेजर पे के अंदर, जो हमने प्लगइन डाला था। इस रेजर पे के अंदर जाके हमें क्लिक करना है मैनेज पे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा रेजर पे का, जहां पे ऑलरेडी ये दो नाम लिखे हुए होंगे, की आईडी, की सीक्रेट। तो अब हमें रेजर पे की ये वाली आईडी यहां से कॉपी करनी है और यहाँ पे आगे पेस्ट करनी है। सॉरी, यहाँ पे पेस्ट करनी है, गलत जगह। और की सीक्रेट यहां से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ये दो कोड लगाते ही मेरा रेजर पे कनेक्ट हो चुका है मेरी वेबसाइट के साथ। बस नीचे आके सेव चेंजेस हिट करना मत भूलिएगा। जैसे आप यहाँ पे सेव चेंज करोगे, मेरी वेबसाइट पे अब पेमेंट गेट पे लग चुका है। अब जितना भी पेमेंट यहाँ पे आएगा वो रेजर पे के थ्रू मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। अभी ये सारा चीजें आपको मैं बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी, कि प्रोडक्ट कैसे ऐड होगा, किस तरीके से ऑर्डर होते हैं, पेमेंट भी कैसे होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब इसके बाद और भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे है अकाउंट एंड प्राइवेसी। अकाउंट एंड प्राइवेसी पे जब आप जाते हो गाइस, तो अकाउंट एंड प्राइवेसी पे छोटे छोटे से ऑप्शन है, जैसे गेस्ट चेकआउट। मान लो अगर कोई आदमी है, उसने आपकी वेबसाइट पे लॉग इन नहीं किया है, तो क्या आप उसे प्रोडक्ट खरीदने दोगे? अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अकाउंट बनाने का, लॉग इन करने का। तो मेरे लिए तो कस्टमर है, बिना लॉगिन करे भी सामान ले जाना चाहे तो मेरी तो सेल इंक्रीज हो रही है, तो आई एम ओके। दूसरी तरफ आपका ये भी स्कोप हो सकता है कि क्यों जाने दो, मेरे को अपने कस्टमर को एक्वायर करना है। मेरे को ये देखने का है कि एक कस्टमर अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसकी डिटेल मेरे पास आए। तो विदाउट अकाउंट मैं नहीं उसे बेचने दूंगा या खरीदने दूंगा कुछ भी। तो यहाँ पे आपकी अप्रोच पे सवाल है कि आप क्या अप्रोच अपनाना चाहते हो। आपका मेन फोकस माल बेचने पे है या डाटा कलेक्ट करने पे? इसके बाद अकाउंट क्रिएशन, कौन कौन अकाउंट बना सकता है, छोटे छोटे ऑप्शन है गाइस, अपने आप रीड आउट करके आप इन्हें समझ जाओगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ईमेल्स का। जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हो, सब लोगों के पास ईमेल पहुंच जाए। जैसे मेरे को अगर वेबसाइट पे कोई भी ऑर्डर आता है, न्यू ऑर्डर, तो इस वाली ईमेल के ऊपर एक मेल आ जाए कि न्यू ऑर्डर रिसीव्ड। वैसे ही अगर कोई ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल होता है, तो इस वाली ईमेल पे ऑर्डर आ जाए, दिस ऑर्डर इज कैंसिल्ड। और अगर कोई ऑर्डर यहाँ पे फेल होता है, तो भी इस वाली ईमेल पे एक ऑप्शन आ जाए। अब मुझे अगर इनमें चेंज करना है तो मैनेज में जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद अपनी ईमेल आईडी मेंशन करूंगा और बाकी कुछ भी मुझे चेंज नहीं करना है। ये अपने आप HTML फाइल बना के मुझे दे देगा। उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डिटेल, वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। ईमेल के अंदर दो चीजें हैं। पहला, वो ईमेल जो एज अ सेलर मुझे मिलेगा और वो ईमेल जो एज अ कस्टमर उसे कस्टमर को मिलेगा। तो जैसे ही ऑर्डर ऑन होल्ड या प्रोसेस होगा, कंप्लीट होगा या रिफंडेड होगा, ये ईमेल कस्टमर के पास चले जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप इन सारी चीजों को चेंज कर सकते हो। जैसे नीचे ईमेल सेंडर ऑप्शन, कौन ईमेल भेज रहा है, तो यहाँ पे आप अपना कंपनी का नाम डाल दीजिए। ये मेरा है टेक अवे ढाबा। कौन सी ईमेल से? इस वाली ईमेल से जाएगा मेल। कैसे जाएगा, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है, वो डिटेल आप यहाँ पे दे के इसे सेव कर लीजिए।
सेव करने के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे अब ये एक दो ऑप्शन बच जाते हैं, जैसे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अगर आपको किसी और वेबसाइट से यहाँ पे अपने आप को कनेक्ट करना है, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। माइंड मैप्स लाइसेंस की यूज होता है जियो लोकेशन सर्विस के लिए। अगर आपने देखा होगा जोमेटो में वो आदमी लोकेशन बता देता है कि एक आदमी यहाँ तक पहुंचा है, तो अगर ऐसा लोकेशन ट्रैकर आपको चाहिए अपने उसके अंदर, तो यहाँ पे इसका लाइसेंस खरीद लीजिए और वो यहाँ पे डाल दीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। ये उसका ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एडवांस का। एडवांस के ऑप्शन में क्या आता है, जिस तरीके से देखिए हमने अपने प्लेटफॉर्म पे रेजर पे को ऐड किया है, इसी तरह अगर हम चाहे किसी और से इंटीग्रेशन करना, तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में रेस्ट एपीआई का ऑप्शन आता है। रेस्ट एपीआई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो ये रेस्ट एपीआई आपकी वेबसाइट का की जनरेट करके दे देगी उसे। क्रिएट अ एपीआई की, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो मेरी वेबसाइट का की जनरेट करके देगी, जो मैं सामने वाले के प्लेटफॉर्म पे डाल सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जस्ट टेस्ट। यहाँ पे रीड एंड राइट की परमिशन दूंगा, जनरेट करूंगा एपीआई की, और ये देखिए कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट, ये मुझे दो की मिल गई है। अब यही दो की, जैसे रेजर पे को मैंने ऐड किया था, ऐसे ही ये की और सीक्रेट की मैं यहाँ पे डाल के किसी और की वेबसाइट पे अपलोड करके उसके साथ मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। ठीक है, ये होता है तरीका इंटीग्रेशन का, आप अगर किसी और के साथ कनेक्ट होना चाहो। ये वो सारे ऑप्शन है गाइस जिन्हें आपको एक बार देखने हैं। ये वो कॉमर्स को बेसिक सेटअप करने के काम आते हैं। वो कॉमर्स के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे यहाँ पे रिपोर्ट्स का ऑप्शन आता है। अगर आपको किसी भी अपने सेल या परचेज की रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ पे आप अपनी सारी रिपोर्ट देख सकते हो। पिछले 7 दिनों में क्या हुआ, या कस्टम डेट डालो तो क्या हुआ, लास्ट मंथ क्या हुआ था, इस महीने क्या हुआ है, ये पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। रिपोर्ट बोले तो ग्रॉस सेल कितनी हुई, ऑर्डर कितने प्लेस हुए, कितने आइटम परचेज हुए, रिफंड कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एनुअल मीटिंग होती है तो उसमें यही सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑर्डर्स का। वो कॉमर्स के अंदर ही होम के बाद ऑप्शन है ऑर्डर का। ये वो जगह है जहां पे आपको मिलेंगे अपने ऑर्डर्स। जैसे ही कोई आदमी कुछ बुक करेगा, यहाँ पे उसे ऑर्डर मिल जाएगा। जैसे ही उसे ऑर्डर मिलेगा, ये वो जगह है जहां पे आप उसका ऑर्डर रिसीव करके चीजों को प्रोसेस कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टमर का। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कस्टमर लॉग इन कर सकता है। तो एक आदमी जैसे ही यहाँ पे लॉग इन करता है, उसकी डिटेल यहाँ पे फैच हो जाती है। यूजर नेम क्या है, ईमेल क्या है, उसका टोटल एड स्पेंड क्या है, कंट्री क्या है, सिटी रीजन, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। ये बड़ा वैल्यूएबल डाटा है गाइस। एक कस्टमर ने यहाँ पे अपनी आईडी बनाई है, तो आपको यहाँ पे काफी चीजें उसके बारे में पता चलती है। तो आप यहाँ पे इन फ्यूचर मान लेते हैं मैं टारगेट कर रहा हूँ सिटी को, तो मैं यहाँ पे सिंपल निकालूंगा उन लोगों का डाटा जो रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, और उन्हीं लोगों को अपना ऐड दिखाना या पुश नोटिफिकेशन देना शुरू कर दूंगा। मेरे लिए आसान हो जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं वो कॉमर्स के अंदर, इन्हें धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे। अभी वो कॉमर्स के ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रोडक्ट का, कि अगर अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मेरे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ऐड है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जाके ऐड न्यू प्रोडक्ट करना पड़ता है। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है टाइटल, अपने प्रोडक्ट का नाम देने के लिए। यहाँ पे मिलता है डिस्क्रिप्शन डालने के लिए। इसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ मिलता है आपको रेगुलर प्राइस, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलते हैं टेस्टिस के, जो हमने अभी बनाए थे। मान लेते हैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये टेस्टेबल है। इसके नीचे क्लास आ जाएगी, कितना परसेंट,
तो ये वो जगह है जहाँ पे हम प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये 12% जीएसटी के साथ है, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे इन्वेंटरी का ऑप्शन आ जाएगा, इसी तरह शिपिंग, लिंक प्रोडक्ट, एट्रीब्यूट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज कवर नहीं करेंगे और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय एवरीवन।